बारिश का मौसम अपने साथ रिमझिम फुहार लेकर आता है, तो साथ ही लेकर आता है कई तरह के इन्फेक्शंस भी। आई फ्लू भी ऐसा ही एक इन्फेक्शन है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बारिश के मौसम में अपना ख्याल रखकर आई फ्लू की समस्या से बच सकते हैं, और अगर आपको यह समस्या हो गई है तो ऐसे में समाधान क्या है। गाइडेंस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर RS दवास। डॉक्टर दवास, वेलकम टू मेंस। थैंक यू। वेल डॉक्टर दवास, इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप घर बैठे आसान घरेलू नुस्खों से आई फ्लू की समस्या पर काबू कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नजर हमारी रिपोर्ट पर। आंखों का लाल होना और सूज जाना, आंखों से पानी आना, आंखों में दर्द और जलन, ब्लर्ड विजन यानी आई फ्लू, आंखों से जुड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे अगर इग्नोर किया जाए तो तकलीफ देह साबित हो सकती है। डॉक्टर्स के अनुसार बारिश के मौसम में आई फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। आई फ्लू एक ट्रांसमिसिबल डिजीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आई फ्लू वायरस इंफेक्शन की वजह से होता है। ऐसे में आईज जहां रेड और स्वेलन हो जाती हैं, वहीं फीलिंग ऑफ डिस्कंफर्ट रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक मिथ है कि आंखों में देखने से आई फ्लू होने का खतरा रहता है, लेकिन जरूरी है कि हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी पर्सनल यूज की आइटम्स को शेयर न करें। डॉक्टर दवास, आई फ्लू बारिश के मौसम में ही ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? देखिए, ये ह्यूमिडिटी होती है। जब बारिश शुरू होती है उससे पहले वातावरण में ह्यूमिडिटी हो जाती है जी। तो उसके कारण वायरल का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। और आंखें जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इतना सेंसिटिव पार्ट होता है कि इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें आंखों का बचाव करना चाहिए। और एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा मैं, कि हमें अपनी वाइटल पावर, जिसको हम बोलते हैं जीवनी शक्ति, इसको बढ़ा के रखेंगे तो वायरल का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, किसी तरह का बैक्टीरियल का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। बिल्कुल, आपने कहा ह्यूमिडिटी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे कि इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो वहां पर भी मतलब नमी रहती है, जब ओस गिरती है, तो क्या उस टाइम पर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उसमें चांस कम होते हैं, क्योंकि जब जो ह्यूमिडिटी होती है वो इस तरह की नहीं होती जैसी बरसात में होती है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, उस समय हम खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ज़्यादा तक हम एनर्जेटिक फूड लेते हैं, तो उससे हम बचे रहते हैं। जीवनी शक्ति हमारी, वाइटल पावर बढ़ी हुई होती है। डाइट जो है वो हर समस्या में बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती है। ममता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी ममता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। मुझे, मेरी बेटी 11 साल की है जी। प्लीज लाइन नहीं काटिएगा, हम लोग का चैनल नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे फोन पे बताएं। ममता जी, हम लाइन बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और सवाल पूछिए। जी, मेरी बेटी 11 साल की है। उसके जन्म से ही एक आंख में प्रॉब्लम है, वो हमेशा पानी आते रहता है और कॉर्नर में करने से मवाद भी निकलता है। ओके, आपने डॉक्टर को दिखाया? जी जी, बचपन में बहुत डॉक्टर्स को दिखाए हमने कलकत्ता में, और क्या एक प्रोबीन बोला जाता है या कुछ किया जाता है, वो भी किया हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। नहीं, डॉक्टर्स प्रॉब्लम क्या बताते हैं ममता जी? कहते हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो एक ऑपरेशन करना होगा। किस चीज का ऑपरेशन बताया उन्होंने? हाँ, आँख का ही, कि वहाँ पे जो एक छिद्र होता है वो बंद है बच्ची का, तो उसको वो लोग मतलब क्लियर करेंगे खोल करके। बिल्कुल। डॉक्टर दवास, माँ है, बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जो छिद्र बताया कॉर्निया में, अगर वो खोलना होगा तो उसको तो खोलना ही पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक बचाव के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 1 ग्राम फिटकरी लीजिए और उसको बारीक पीस लें जी, और उसमें हम गुलाब जल 20 ग्राम गुलाब जल लें, इसको मिला के रख लें और उसका हम सलाई से दोनों टाइम सेवन कर, मतलब सलाई से आंखों में ऐसे लगाएं धीरे से, दिन में 2 बार या 3 बार, और जो इनकी समस्या है वो ठीक हो जाएगी और पानी बार बार आना बंद हो जाएगा
और जब ऑपरेशन की डेट आती है वो जब तक लगाते रहें, हो सकता है ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, हम तो यही आशा करते हैं कि ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, आपकी बेटी की जो समस्या है वो डॉक्टर साहब के इस नुस्खे से सही हो जाए। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, अगर फ़ायदा होता है, फ़ायदा नहीं होता है, जो भी प्रोग्रेस है वो हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी बेटी की जो हालत है उसमें थोड़ा सा भी सुधार होता है तो हमें बेहद खुशी होगी। एक और कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी श्रद्धा जी, कहें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हमने ये पूछना था, जैसे बच्चे हैं छोटे, वो पढ़ते हैं जैसे बहुत देर तक, कभी कभी इससे भी आंखें लाल हो जाती, कभी स्कूल से आते हैं एकदम आंखें रेड होती हैं, जी जी। नींद गिरता है इससे, बच्चा आके एकदम परेशान, पूछो भी आंख में दर्द है या सर में, तो बच्चा बता नहीं पाता है। ये इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कभी बहुत देर टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर खेल रहे हैं, एकदम से आंखें रेड हो जाती हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम है। बच्चे अगर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं, तो ऐसे में भी आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, सर में दर्द होने लगता है। देखिए उसमें दो बातें हैं कि जब ये ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपनी आई साइट को एक स्थान पर, या पढ़ाई के समय कर रहे हैं या टीवी देखते समय कर रहे हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन कॉर्निया में और हमारी रेटिना में तेज हो जाता है, तो आंखें उस समय लाल हो जाती हैं। और कुछ हमारी जो ग्लैंड होती हैं, अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, तो आंसू भी निकल आते हैं, यानी पानी छोड़ देती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम हरा धनिया लेंगे और हरे धनिया का रस निकालेंगे, और उस रस को हम एक कपड़ा लेंगे सूती धुला हुआ, और उसके 7 तह मोड़ेंगे, 7 बार मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे उसको, और उस पर हरे धनिया की रस डालेंगे, यानी उसको फिल्टर करेंगे 7 तह के कपड़े से। और जब फिल्टर होकर धनिया का रस आ जाएगा तो एक एक बूंद हरे धनिया का रस हम आँख में 3 बार डालेंगे दिन में, और ये 7 दिन तक करेंगे। उससे हरे धनिया के रस से इतना विटामिन ए हमारी आंखों के लिए सप्लाई होगा कि हम 10 या 15 दिन में आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, और आंखों से लाली भी नहीं आएगी, और इनसे अश्रु भी नहीं निकलेंगे, और आई साइट अगर वीक हो गई होगी वो भी नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने धनिया की बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने धनिया के रस को आँख में डालने के लिए बोला है, तो कैसे जलन वगैरह तो नहीं होती, जैसे कि बच्चों के लिए सवाल पूछा था? जलन होती है, लेकिन वो विटामिन ए का स्रोत है, अच्छा, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 7 बार उसको छान के अच्छा करेंगे तो वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो इससे समस्या जो है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। सिमरन से बात करते हैं। जी सिमरन जी, कहें। हेलो सर। जी सर, मेरा समस्या है कि मैं आँख से पानी जैसा आता है जब सोते हैं रात को तब, और चश्मा भी लगा हुआ है। हम अपना चश्मा उतारना है, मेरा रोशनी भी कभी कभी लगता है कि इसे धुंधला ऐसा दिखने लगा उस तरह से। जी, आपकी एज जान सकते हैं सिमरन जी? 28। 28 एज है और आंखों से पानी आता है, चश्मा भी लगा हुआ है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा धुंधला नजर आने लगता है। इसके लिए इनको पहली बात तो पेट साफ रखना होगा, और बादाम का सेवन करना होगा सुबह शाम। 2-2 बादाम पानी में भिगो करके खाएंगे, दूध पिएंगे, ये वाइटल पावर बढ़ाने के लिए हो गया। दूसरा, इनका आंखों में लोटस हनी की एक एक बूंद डालेंगे, और आंखों के ऊपर मिट्टी पट्टी, ये मैंने पहले बताया था कि मुल्तानी मिट्टी को पानी में घोलेंगे 12 घंटे पहले, और उसके कपड़े पर फैला के उसकी पोटली बना लेंगे। आंखों में लोटस हनी एक एक बूंद डालकर और आंखें बंद करके उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा देंगे, और ये 40 मिनट तक लगाए रखेंगे ऐसे। तो एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे इस काम को, तो इनकी आंखों की आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी, और जो परेशानी है आंखों का वो सही हो जाएगी, और धीरे धीरे कुछ दिन करेंगे तो आंखों का चश्मा भी इनका हट जाएगा। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब आपके पास तो नुस्खों के भंडार होते हैं, और मतलब एक के बाद एक नुस्खा आपका आता ही रहता है। हम और नुस्खे आपसे जानेंगे आई फ्लू की समस्या से जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर साहब ब्रेक से लौटे हैं, सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सीमा जी, कहें। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, सवाल पूछिए। मैं आपका थैंक्स करूंगी, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसमें बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन होता है। आप हमारा थैंक्स कर रही हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है। सवाल पूछिए। सर, ये है, मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं जी, और वो डार्क सर्कल्स अभी इतने ज्यादा हो गए हैं कि आई से लेके ईयर तक स्प्रेड हो गए हैं। जो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि गिरने से चोट लग जाती है, नील पड़ जाते हैं, उस तरह के हो गए हैं वो। प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। आपकी एज क्या है? और मेरी एज 32 है,
32 एज है और डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चेहरे पर डार्क सर्कल बढ़ गए हैं, तो इनको अपने कैल्शियम और आयरन दोनों चीज़ों की पूर्ति खाने से करनी पड़ेगी, यानी बैलेंस डाइट लेंगे और उसमें खीरे का, टमाटर का प्रयोग और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे। दूसरा, डार्क सर्कल के लिए रात को सोते समय टमाटर के रस को चेहरे पर लगाएंगे जी। और सवेरे चेहरा धो देंगे। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन खीरे का रस लगाएंगे और फिर चेहरा धो देंगे। और हफ्ते में एक दिन मुल्तानी मिट्टी को नीम के पानी में घोलेंगे और उस मुल्तानी मिट्टी के पैक को चेहरे पर लगाएंगे। तो इनकी जो चेहरे में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और जो डेड सेल्स हैं वो टमाटर के रस से डैमेज हो जाएंगी, खीरे के रस से ग्लो बढ़ जाएगा। तो ये इनका होगा। और खाने में थोड़ा सा बैलेंस डाइट लें, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहें, यानी पॉजिटिव सोच रखें और नींद पूरी रखें अपनी। बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर दवास ने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव सोच जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होता चला जाता है, लेकिन जिस दिन से आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, बिलीव मी, आपके साथ जो कुछ भी होता है वो एक पॉजिटिव शक्ल लिए होता है। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बलजीत जी, कहें। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ और मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फायदा होने लगा है। तो इसके लिए आगे मुझे बेटे के लिए प्रॉब्लम पूछनी थी जी। उसकी एज 25 इयर्स है। रेकरेंट केरीटाइटिस उसको बोला है डॉक्टर ने भी, बार बार जख्म उसके कॉर्निया पर हो जाता है लेफ्ट आई में। और दूसरा वो कहते हैं डॉक्टर साहब की भी ड्राइनेस की भी प्रॉब्लम है, जिससे रात को थोड़ा सा आँख खुली रह जाए तो उसकी पानी जो आंखों का सूख जाता है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस होती है और पेन बहुत रहती है आंखों में। बिल्कुल। और उससे ये कि उसकी आंख के नीचे पर, जिस आंख के नीचे वो में दवाई डालता है, वहाँ ऐसे काला होने लगे है जैसे उसने काजल डाला हो। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, आप परेशान ना हो, हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकती हैं। डॉक्टर देखिए, आंखों के नीचे जो काला हो गया है सेल्स डेड हो जाते हैं। जो ये सबसे सॉफ्ट स्किन होती है और जब सेल्स डेड हो जाते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ नहीं हो पाता जी। तो इसके लिए आंखों पर मिट्टी की पट्टी या बर्फ़ से सिकाई करें, जिससे कि सेल्स डेड ना रहें और ब्लड का सर्कुलेशन बराबर बना रहे। दूसरा, जो आंखों में जब इनके जख्म पड़ जाता है कॉर्निया में पड़ जाता है, तो उसके लिए बरगद का दूध, यानी बरगद एक पेड़ होता है, उसका दूध निकलता है, पत्ता करते हैं, तो उसको दूध को शीशी में भर के रख ले, ढक्कन लगा ले अच्छी तरह से और सलाई से दिन में एक बार बरगद का दूध लगाएं, या आंखें ठीक हो जाएंगी उनकी। बिल्कुल, हम ये आशा करते हैं कि इनकी समस्या जो है वो बहुत जल्द दूर हो जाए। डाइट की बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। आई फ्लू की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? डाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए, क्योंकि देखिए आंखों के लिए जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, ब्रेन से आंखों तक जाती है जो, तो उसको एनहेंस करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें विटामिन B1, B6, B12 यानी बी कम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। दूसरा, जो विटामिन A बादाम में मिलता है, तो उसको बादाम को खाएंगे तो विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। या नारियल का सेवन करेंगे, उससे भी विटामिन ए मिलता है। और नारियल का पानी जो पीते हैं, उसको पीने से भी हमारी आंखें बहुत सही रहती हैं। आपने बादाम का जो जिक्र किया, कहते हैं कि बादाम को ऐसा मतलब डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए, उसको या तो आप दूध में डिप कर दें या फिर पानी में आप उसको भिगो कर खाना चाहिए। कितना सही है? बादाम को जो माइक्रोनाइज करके खाने का जो मतलब होता है वो ज़्यादा लाभ देता है। तो उसके लिए हम क्या करें, रात को भिगो दें या सुबह भिगो दें बादाम को, और उसको फिर लाल छिलका उतार दें और फिर इसको घिसते हैं किसी बट्टे पर, सिल पर घिस कर उसको माइक्रोनाइज करते हैं। पीसने का मतलब भी माइक्रोनाइज नहीं होता, लेकिन घिसते हैं, इतना माइक्रोनाइज हो जाए कि बहुत ज़्यादा है, और फिर उसको दूध में, गर्म दूध में डाल के और तब पीते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ करता है। तो ये एक सही तरीका है बादाम खाने का। मेरी जो आधी नॉलेज थी वो पूरी होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे साथ पायल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पायल जी, कहें। पायल जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। भैया, मेरे को अपनी मम्मा के बारे में पूछना है। उनकी आंखों के नीचे बहुत स्वेलिंग रहती है और उनके सर में भी बहुत दर्द रहता है। आंखों के नीचे बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया हुआ है। आई साइड वीक है, उनकी बीपी भी है, उनको बीपी उनका हाई रहता है।
ओके, बीपी हाई रहता है। देखिए बीपी हाई रहता है तो बीपी हाई के लिए तो उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें कोल्ड हिप बाथ है या कोल्ड मिट्टी की पट्टी है या नारियल पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो जितने भी ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाते हैं, बीपी नॉर्मल हो जाता है जी। पहली बात। दूसरी बात, आंखों पर मिट्टी पट्टी जो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वो लगाएंगे शहद डालकर, तो आंखों में जो बीपी के कारण परेशानी होती है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया कि आंखों के नीचे स्वेलिंग पफिनेस आ जाती है, तो वो जो बन जाती है वो दो कारण से बनती है, या तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, एलडीएल बढ़ गया है, तो उसके कारण से होती है, या हमारे यहाँ मतलब ब्लड का सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर नहीं है उस कारण से होती है, तो उसके लिए मिट्टी पट्टी बहुत लाभ देगी। दूसरा एक और घरेलू नुस्खा है कि चाय की पत्ती को पानी में बॉईल करेंगे जी, और उस पत्ती को छान के अलग रख लेंगे, फिर बर्फ लेंगे और बर्फ को पीस के चूरा कर लेंगे, कूट के चूरा कर लेंगे और उस पत्ती को बर्फ में डाल देंगे, पत्ती को बर्फ में डाल देंगे और कपड़े में रख के एक पोटली बना लेंगे और उस पोटली से सिकाई करेंगे दिन में 2 बार, तो सुबह शाम, और सिकाई करने के बाद किसी बर्तन में रख के फिर उसको उसमें रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, जिससे बर्फ़ ज्यों की त्यों बनी रहे। तो इसे 2 बार सिकाई करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जो पोटली रख रहे हैं हम किसी स्टील के या निकल के बर्तन में ना रखें, कांच के बर्तन में रखें, चीनी मिट्टी के बर्तन में रखें, और कोई रंगीन बर्तन नहीं होना चाहिए जिससे कलर उसमें जाए। तो ये आँखों की पफिनेस ठीक हो जाएगी, सूजन ठीक हो जाएगी, और जो ब्लड प्रेशर के कारण आँखों में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, लाली बढ़ जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, हम ये आशा करते हैं इनकी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाए। अभी हम आपसे और नुस्खे जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर साहब, आई फ्लू की जब हम बात करते हैं, अभी हम डाइट की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आपने बताया बादाम लेना चाहिए, नारियल पानी लेना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए? जो बाहर निकालने के लिए, एक तो हम गरम मसाले जितने लेते हैं इनको बाहर कर दें, तो दूसरा फ्राइड फूड होता है जो मतलब तला भुना जो है, मसालेदार खाना, डिब्बा बंद भोजन, इन चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए हमें। और जो विटामिन ए जिन चीज़ों में होता है, जैसे देसी घी है, बादाम है, नारियल पानी है, नारियल है, इन चीज़ों का हमें अपने भोजन में समावेश कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो एक हेल्दी डाइट यहाँ पर अपनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। किरण जी से बात करते हैं। जी किरण जी, कैसी हैं आप? जी, मैं रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर एक कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं किरण जी। और ये पूछना था मैंने, एक तो मेरी पोती है 11 साल की जी, उसकी अभी से चश्मा लगा हुआ, वो तो कभी कभी दर्द भी हो जाता है। चश्मा लगा हुआ है, उनकी आईसाइट वीक है? हाँ जी, और सर में दर्द भी हो जाता है। देखिए, सर में दर्द हो जाता है और चश्मा लगा हुआ है जी, तो चश्मा हटाने के लिए इस सत्यानाशी का दूध होता है, एक कटेली होती है जिसको हम पीली कटेली बोलते हैं, वो पीली कटेली का दूध उसमें रख लें करके, मतलब एक शीशी में, और उसमें मक्खन मिला लें। पीली कटेली के दूध में मक्खन मिला लें। डॉक्टर साहब, कहाँ से मिल सकती है पीली कटेली? जंगल में मिलती है, सब जगह मिलती है, या गर्मी के दिनों में सब जगह मिलती है। उसका दूध निकाल लें, पत्ते तोड़कर दूध निकलता है व्हाइट कलर का, और उसमें मक्खन मिला लें बराबर का, और उसको किसी बर्तन में करके रख लें, कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में, इस तरह प्लास्टिक में रख सकते हैं, और उसे रख के उसमें जरा सा लगाएं और काजल की तरह उसको लगाएं, तो उसके लगाने से एक तो आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी इसकी गुड़िया की, और जो दूसरा बताया था इन्होंने, उनकी आई साइट, सर में दर्द भी होता है, सर दर्द रहता है, वो सर भी दूर हो जाएगा। सुबह सुबह जब उठें तो त्रिफला के पानी से आंखें धो लें, रात को 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें, उसको छान लें और उस पानी में आंखें धोएं उस पानी से, या आई कप आते हैं तो बाजार में, आई कप में पानी भर लें और उसको उसमें पानी भर के दोनों आंखों के नीचे कप लगाएं और आंखों को ब्लिंक करें। तो ऐसे ब्लिंकिंग करेंगे, आंखें खोलें और बंद करें पानी में, तो उससे हमारी आई साइट इम्प्रूव होगी। सत्यानाशी के दूध को मक्खन में मिला के आंखों में लगाएं, तो आई साइट भी इम्प्रूव हो जाएगी और सर दर्द भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। पद्मती जी से बात करते हैं। जी कहें। पद्मती जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। हेलो जी जी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरी आंखों में ना कीचड़ निकलती है, दोनों में निकलता है, वैसे बाईं तरफ ज्यादा निकलता है, और उसमें एक आंख में जलन और थोड़ा दर्द हल्का सा ऐसा रहता है, और मैं आजकल गुलाब जल डालती हूँ 2 टाइम।
दिन में और रात को, तो उससे थोड़ा अच्छा लगता है, फर्क जैसा लगता है। आंखें जैसे टीवी देखा लगातार तो उसमें दर्द एक बाई आंख में ज्यादा होता है, एक आंख में तो ठीक नहीं होता, इतना बाई आंख में होता है। अच्छा ये बताइए, ये प्रॉब्लम आपको अक्सर हो जाती है या अभी है ये? लगता है कि संपर्क हमारा यहाँ पर देखिए आंखों से डालती हैं, ये गुलाब जल डालती हैं, ये बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सुधार लेंगे। गुलाब जल लेंगे, खीरे का रस लेंगे और कच्चा दूध लेंगे, ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला लेंगे एक बर्तन में, थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच, और उसमें रुई भिगोएंगे। और जब लेटेंगे तो आंखें बंद करेंगे और उस भीगी हुई रुई को पलकों के ऊपर, आंखों के ऊपर रख कर लेट जाएंगे, तो इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम।